नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आखिरी और बात करेंगे। बड़ी मुश्किल है। देखिए, बड़ी मुश्किल इसलिए है क्योंकि वैक्सीनेशन होना है, अभियान चल रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और 1 मई के बाद तारीख जरूर बढ़ी, लेकिन इसकी शुरुआत आज हो गई थी। और शुरुआत ऐसी हुई कि लोग उत्साह के साथ कतारों में लगे रहे, वैक्सीन लगाने पहुंचे, लेकिन क्या हुआ? जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। लोगों में नाराजगी देखी गई है, परेशान देखे गए लोग। उन्होंने कहा अव्यवस्थाएं हैं और हम काफी देर से यहां हैं, कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है। पुलिसकर्मी जरूर तैनात किए गए हैं, लेकिन वो सिर्फ घूम रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है कि आखिरकार क्या हो रहा है। सवाल ये है कि वैक्सीनेशन जरूरी है, पर मुश्किल भी बड़ी है। और सबसे बड़ी बात कि ऐसे में कैसे सफल हो पाएगा ये टीकाकरण अभियान। हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, किसने क्या कुछ कहा है। मध्य प्रदेश में 45 प्लस 45 साल से ज्यादा उम्र के हमारे जो भाई बहन थे, उनके टीकाकरण का अभियान जारी है। लगभग 82 लाख लोगों को टीका लगाए जा चुके हैं। वो टीकाकरण का अभियान लगातार जारी रहेगा। हमारी कोशिश है कि हम जल्दी से जल्दी हमारी पूरी पॉपुलेशन को हम कवर कर लें। वैक्सीनेशन अगर हो जाएगा तो ये मैं नहीं कहता, तथ्य कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं, अनुभव कहते हैं कि फिर या तो हमको कोरोना होगा नहीं, और अगर किसी को हुआ भी तो रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी होगी कि वो उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, छूके निकल जाएगा। एक नहीं, अनेकों देशों का अनुभव ये बताता है। अपॉइंटमेंट लिया है हमारे मिसेस का, हमारा दोनों का, दोनों सीनियर सिटीजन हैं। हम कोलार पे रहते हैं, वहाँ पे किसी भी हॉस्पिटल में उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। नहीं, 3 दिन से जेके में भी हम गए हैं, वहाँ भी बोला है, लेकिन वहाँ भी लगा नहीं है। यहाँ भी आए हैं तो इनके पास डिस्प्ले नहीं मिल रहा है, रजिस्ट्रेशन है। 9 बजे से आए, 9 बजे से हम खड़े, अब 11 बज गए मैडम। आप लोगों को क्या बैठने की भी कोई व्यवस्था की गई है या किसी तरह से पानी या कुछ? कोई नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, ना सीट बैठने के लिए स्टूल है, ना कुछ है। अभी तक तो हम धूप में खड़े थे, अच्छा खसकते आ गए। लेकिन आज हम 75 साल के हैं, आप बताइए कहाँ तक हम खड़े रहेंगे। अब सुबह से हमें बता ही नहीं रहे कि भाई लग रही है वैक्सीन, नहीं लग रही, कोविशील्ड को हम दुखी हो रहे हैं सुबह से। और ये दरवाजा बंद कर रहे हैं ना, कोई वो मतलब कोई भी सुविधा नाम की चीज नहीं है। भाई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखवाएंगे, 4 पुलिस वाले घूम रहे हैं, क्या मतलब है? आज से हमने हमारे युवा बेटे बेटियों का 18 साल से ज्यादा जिनकी उम्र है, 18 से 44, उनके वैक्सीनेशन का अभियान प्रारंभ हुआ है। आज एक जिले में एक सत्र हुआ है, कल से इन सत्रों की संख्या बढ़ेगी। लगातार हम सत्र भी बढ़ाते जाएंगे, संख्या भी बढ़ाते जाएंगे। मध्य प्रदेश में एक अनुमान है कि हमको लगभग 5 करोड़ 16 लाख डोजेज की जरूरत पड़ेगी। हमने कंपनियों को 5 करोड़ 16 लाख डोजेज के ऑर्डर दिए हुए हैं। इस महीने हम 9 लाख लोगों को वैक्सीन लगाएंगे, जितना कंपनियों के, मैं लगातार कंपनियों के संपर्क में, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमको ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन मिल जाए तो हम तेजी से अपने बच्चों को वैक्सीन लगा पाए। पहले घोषणा की कि 1 मई को 18 से ऊपर वालों को वैक्सीन लगेगी। फिर इन्होंने घोषणा की 5 तारीख को लगेगी। 5 तारीख को स्थिति है कि भोपाल में केवल 18 से ऊपर वालों को 100 लोगों को, 100 युवाओं को वैक्सीन लगाने की बात है। मध्य प्रदेश में कुल 1.25 लाख वैक्सीन आई है, जिसमें भोपाल में 15,000 लोगों को, इस 25 लाख में, और इंदौर में 20,000 और जबलपुर में 10,000। इस तरह से इन्होंने बांटा है। मतलब वैक्सीन है नहीं। और उससे हद से बढ़कर ये हो गया है कि जेपी हॉस्पिटल, जो कि भोपाल का मेन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसमें वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं जो अभी लगती थी। एक स्कूल के अंदर ये वैक्सीन लगा रहे हैं वो, और वहाँ भीड़ लग रही है, अफरा तफरी मची हुई है। तो इनका वैक्सीन का अभियान भी फेल हो गया पूरी तरह से।
तो बड़ी मुश्किल है, और बड़ी मुश्किल इसीलिए है क्योंकि देखिए 1 मई से वैक्सीनेशन की बात हुई थी, 18+ की तारीख को आगे बढ़ाया गया। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब तारीख को बढ़ाया गया तो आज से इसकी शुरुआत हो गई थी। लेकिन सवाल यह भी है, हमने सुना उन लोगों को जो आज वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे थे, जो 45 से प्लस वाले भी हैं, वो लोग इतना परेशान हो रहे हैं। बार बार देखिए, टीकाकरण या वैक्सीन पर सवाल बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है। सवाल उन व्यवस्थाओं पर है जो हम बार बार अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। कल भी हमने एक चर्चा वैक्सीनेशन पर ही ली थी और यही कहा था कि आप शुरुआत कर दीजिए, लेकिन जब भी शुरुआत हो सफल तरीके से हो जाए, लोगों को परेशान ना होना पड़े, अव्यवस्थाएं ना हो, पूरी प्रॉपर आप सेटलमेंट करिए, उसके बाद तमाम चीजों को शुरू करिए तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जो लोग आके परेशान होते हैं तो फिर फीडबैक अच्छा नहीं आता। आपने देखा कि काफी बुजुर्ग लोग भी कतारों में खड़े थे और कितना ज्यादा नाराजगी थी उनमें कि बताना ही कोई जरूरी नहीं समझ रहा है कि वैक्सीन लगेगी, हमको नहीं लगेगी, कितने बजे लगेगी, हम घंटों से यहाँ खड़े हैं, बैठने की पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर आई है। और ऐसे में यही सवाल बड़ा होता है कि आखिरकार वैक्सीन जरूरी लेकिन मुश्किल बहुत बड़ी है। चलिए, और उस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। के मिश्रा जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए नरेंद्र शिवाजी पटेल जी हमारे साथ जुड़े हैं। नरेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले नरेंद्र शिवाजी पटेल जी मैं आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस शुरू हुई है, लोग उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं। आज कई सारे लोगों को हमने अभी सुना, हमारे संवाददाता वहां गई थी, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने ये कहा कि हम लोग घंटों से खड़े हैं, वैक्सीन हमको लगेगी नहीं लगेगी कोई बता नहीं रहा है, 3-3, 4-4 घंटे इंतजार करवा रहे हैं। तो ये कैसा टीकाकरण है? मतलब कोई भी चीजें यदि हैं तो प्रॉपर तरीके से हो, व्यवस्थाएं दुरुस्त हो, तब तो मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन सफल होगा। बिल्कुल, आपका कहना सही है कि व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए, दुरुस्त होनी चाहिए। व्यवस्थाएं दुरुस्त है भी, क्योंकि सभी से ये बात कही गई है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद में ऑनलाइन ही अपॉइंटमेंट लेना है। तो अव्यवस्था का तो सवाल ही नहीं था। और यदि आप अपॉइंटमेंट लेके जाएंगे ऑनलाइन तो वहां पे जाके आपको वैक्सीनेशन हो जाएगा। केंद्र पर जाकर भीड़ लगाना या लाइन लगाने से तो वैक्सीनेशन कहीं कहा नहीं गया। तो मैं समझता हूँ अति उत्साह में जो कुछ युवा साथी पहुंच गए थे, उनको ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए और ऑनलाइन स्लॉट का अपॉइंटमेंट लेना चाहिए। तो अव्यवस्था का सवाल ही नहीं है। लेकिन एक बात और थी, कुछ ऐसे बुजुर्ग भी जुड़े थे जो कम से कम 75 के अराउंड थे, कुछ लोग 50+ भी थे, 60+ भी थे। उन्होंने ये भी बोला है, वो लोग भी वहां पहुंचे, उन्होंने बोला कि हमने तमाम हॉस्पिटल्स में भी बात कर ली, हम 2-3 बार जाके आ चुके हैं, हमारा रजिस्ट्रेशन भी है, लेकिन वैक्सीन के नाम पर घंटों से खड़ा करके रखा है, कुछ बताने को तैयार नहीं है कि लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, दरवाजा बंद करके रखा है, दरवाजा नहीं खोल रहे। मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति उन लोगों के लिए बनी। नहीं, तो मैंने आपसे पहले कहा वो नियम सबके लिए है, बुजुर्गों के लिए भी है, 45 साल से नीचे वालों के लिए भी है, 35 साल से ऊपर वालों के लिए भी है, कि उनको ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन कराना और ऑनलाइन ही अपॉइंटमेंट लेके जो समय मिलेगा उस समय पर आपको वैक्सीनेशन केंद्र पर जाना है। तो बुजुर्ग भी यदि अब देखिए जो अव्यवस्था फैली है वो लोग खुद फैला रहे हैं, जबकि शासन के जो नियमों का पालन करेंगे तो मैं नहीं समझता कहीं से अव्यवस्था फैलेगी। अभी तो पहले ये स्थिति थी कि ये बार बार उत्साहित करने की कोशिश कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी स्वयं लगे थे, हमारी पूरी पार्टी के कार्यकर्ता लगे थे लोगों को उत्साहित करने के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए, और तमाम लोगों ने उसमें काम किया, तब जाके जागृति आई और काफी बड़े संख्या में अभी 16 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन हो भी चुका है। तो मैं समझता हूँ अभी लेकिन जो दूसरी लहर आई है उसके बाद से जरूर बगैर प्रयत्नों के भी लोगों में उत्साह है, ये एक अच्छी बात है वैक्सीनेशन के लिए। तो लेकिन अति उत्साह में अगर केंद्र पर ना जाए, जो नियम है उसके नियम के हिसाब से अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, नियम के हिसाब से अपना स्लॉट और अपना केंद्र तय कर लें और उस केंद्र पर जाकर आप वैक्सीनेशन लगवाएं, तो मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं आएगी।
चलिए के मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। के मिश्रा जी क्या कहेंगे, वैक्सीन जरूरी पर मुश्किल बड़ी है क्योंकि लोग जो परेशान हुए हैं। अब हालांकि ठीक है, नरेंद्र शिवाजी पटेल जी कह रहे हैं कि प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, भीड़ लगाने का तो कोई सवाल ही नहीं है, ना कतारों में लगने का, रजिस्ट्रेशन करवाइए, नंबर आएगा तो आप जाके लगवा सकते हैं। लेकिन आज लोगों ने कहा कि वो सारी प्रोसेस से आए फिर भी वो स्थितियां निर्मित हुई। पटेल साहब हमारे बहुत से साथी हैं और दिनों बाद किसी डिबेट में हम आमने सामने हुए हैं। दुआ व्यवस्थाओं ने मध्य प्रदेश में इंसानियत को दफना दिया है राखी जी। पूरा प्रदेश इन दिनों कतार में खड़े रहने के लिए बाध्य है, चाहे वो अस्पतालों में दुराव्यवस्था को लेकर, बेड को लेकर लाइन में लगा हुआ हो, चाहे इंजेक्शन रेमडेसिविर को लेकर लाइन में लगा हुआ हो, मरने के बाद जब व्यक्ति शमशान और कब्रिस्तान में भी लाइन में लगा हुआ हो, तो सरकार की व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। नरेंद्र पटेल साहब को अपने अन्य नेताओं की तरह झूठ बोलकर अपनी पार्टी का बचाव करना जरूरी है, और मैं उसे सही भी मानता हूं कि वो अपनी जगह सही है, क्योंकि वो मजबूर हैं अपनी पार्टी को बचाने के लिए। मेरा निवेदन सिर्फ इतना है, जैसा कि पटेल साहब ने अभी कहा है कि रजिस्ट्रेशन हुआ, मैं मानता हूं रजिस्ट्रेशन हुआ। पहले आपने 1 मई से महोत्सव के रूप में इसकी शुरुआत करने के लिए प्रोपोगंडा किया। प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम अपने प्रसारण में इस चीज का उल्लेख किया। लाखों रुपए के मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी के मुंह पर मास्क लगा हुआ और मुख्यमंत्री जी के मुंह पर मास्क लगा हुआ फुल बेच के विज्ञापन दिए गए। अचानक 1 तारीख को वो महोत्सव को गर्त में डाल दिया गया। आप कह रहे हैं कि उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके स्लॉट मिलेंगे। पटेल साहब, मैं विनम्रता से आपसे कहना चाहूंगा कि रजिस्ट्रेशन नौजवानों ने करवाया, मगर आपकी सरकार और प्रशासन ने ही आज ये दावा किया है कि केंद्रों पर सिर्फ 100 लोगों को वैक्सीन आज दी जाएगी। तो क्या रजिस्ट्रेशन सिर्फ 100 लोगों का ही हुआ है? मैं अपनी बीती बता रहा हूँ आपको पटेल साहब कि मेरा 2nd डोज बाकी था। जब मैंने अपने 2nd डोज की नियत तिथि को मैंने फोन किया कि मेरे रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, तो कहने लगे कि वैक्सीन नहीं, आप 15 दिन बाद आइएगा। तो जब हमारे पास पूरे गांव को हमने भोजन का निमंत्रण दे दिया है, हमारे पास उतनी रसद सामग्री है नहीं, गेहूं नहीं है, चावल नहीं है, आटा नहीं है, सब्जी नहीं है, तो जब हमारे पास उतना खाद्य नहीं, तुमने न्योता क्यों दे दिया इतने लोगों को? और वो सरकार जो अस्पतालों की व्यवस्था नहीं कर पाई है, रेमडेसिविर की व्यवस्था नहीं कर पाई है, ऑक्सीजन से तड़पते हुए लोगों की मौतें देश के और इंटरनेशनल मीडिया ने दिखाई है, और हम साफ झूठ बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन से मौतें नहीं हुई है। वैक्सीन के पते नहीं, हम लोग महोत्सव मनाने की बात कर रहे हैं। ये तो पूरी तरह बेशर्मी की पराकाष्ठा है राखी जी। बिल्कुल। नरेंद्र शिवाजी जी क्या कहेंगे? ना देखिए, के मिश्रा जी निश्चित रूप से विद्वान व्यक्ति है और बहुत अच्छे भी प्रवक्ता भी है और जन समस्याओं को अच्छे से उठाते भी, इसमें कोई सच्ची बात नहीं है। परंतु जिस तरह के वो अभी आरोप लगा रहा है उसमें कोई सत्यता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हमारी केंद्र की सरकार ने प्रयास किया है कि वैक्सीनेशन अधिक से अधिक हो जाए, और अभी भी देखिए मेरे सामने ये चार्ट खुला हुआ है, इस चार्ट में 16 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है और 1.5 करोड़ के आसपास अभी भी राज्यों के पास में स्टॉक है वैक्सीनेशन का, जिसको क्योंकि अभी ये जो थोड़ी सी गफलत हुई है उसके पीछे कारण और है कि राज्य चाहते थे कि उनके पास में जो स्टॉक केंद्र सरकार ने दे रखा है 45 से ऊपर वालों के लिए, उस वैक्सीनेशन का उपयोग वो 18 साल के 18 से 35 साल की आयु वर्ग के लिए करना चाहते थे, परंतु इसके लिए केंद्र सरकार ने मना कर दिया। केंद्र सरकार ने कहा कि आपको 18 से 45 वर्ष के लिए वैक्सीनेशन के लिए अलग से अरेंजमेंट करने होंगे, तो इस कारण से गफलत हुई। अन्यथा अभी भी 45 साल से ऊपर वालों की कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए 1 करोड़ से अधिक का स्टॉक अभी स्टेट के पास है। इसमें मैं मध्य प्रदेश को भी देख रहा हूँ, 8,60,000 डोज मध्य प्रदेश के पास में वैक्सीनेशन के उपलब्ध हैं। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से यदि 45 साल से ऊपर वाले लोग प्रॉपर अपना स्लॉट लेके जाएंगे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी।
ठीक है। अच्छा, एक बात और, सबसे बड़ी बात ये होती है कि पहले 1 मई से कहा जा रहा था, फिर ये थोड़ा आगे बढ़ा, चलिए आज से शुरू भी हो गया, लेकिन 1 मई से पहले जो रजिस्ट्रेशन होने थे वो रजिस्ट्रेशन काफ़ी लाखों की संख्या में वो भी रजिस्टर्ड हुए थे। उसके बाद में अभी भी वही प्रोसीजर है कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना है तब जाना है, लेकिन जिन लोगों के पास नंबर है या जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है उन्हें सेंटर दिया गया होगा, कितने लोगों को कहाँ कैसे कैसे सेंटर मिला है, यदि कोई पहुंचता है वैक्सीन लगाने या लगवाने, तो देखिए ये तो व्यवस्थाएं प्रशासन की होती हैं कि जो भी व्यक्ति आ रहा है उसे पूरी सहूलियत के साथ वहां पर प्रॉपर तरीके से वैक्सीन लग जाए। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई भी अचानक से उठ के चला जा रहा होगा कि हम कतार में लग जाएं। इतने लोग, वहां युवा भी लगे हुए थे, तो इतने लोग जो गए हैं वो बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं गए, वो रजिस्ट्रेशन करा के गए। मैं वही आपको बात बोल रही हूँ, फिर भी अचानक से वो माहौल बना कि लगाने का टाइम दे दिया कि आप सुबह इतने बजे आइए, और पता चला कि 4 घंटे तक कोई जवाब ही नहीं दे रहा कि लगाना है कि नहीं लगाना है। ये कंफ्यूजन बना वहां। देखिए राखी जी, रजिस्ट्रेशन में 2 पार्ट है। पहला पार्ट है रजिस्ट्रेशन का, यानी व्यक्ति के रजिस्ट्रेशन का, व्यक्ति का नाम, उसकी उम्र, उसकी आईडी कार्ड वगैरह की जानकारी, आधार कार्ड या जो भी वो देना चाहता है, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, उसका माध्यम से उसका रजिस्ट्रेशन हो गया, यानी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये व्यक्ति वैक्सीनेशन कराना चाहता है, कराने के लिए तैयार है। उसके बाद में दूसरा पार्ट आता है जिसमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है कि आप किस तारीख को आफ्टरनून में जाना चाहते हैं या मॉर्निंग में जाना चाहते हैं, उस तारीख और समय, उसमें और केंद्र का नाम भी, उसमें आपको स्लॉट मिलता है और आप उसको वैक्सीनेशन के लिए अपना टाइम का अपॉइंटमेंट करते हो। तो ये 2 पार्ट है। और लोगों ने क्या किया कि पहला पार्ट तो कंप्लीट कर लिया, अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया, उनका रजिस्ट्रेशन को बता भी देता है कि आपका रजिस्ट्रेशन फला फला ऐसा हो गया, उनके पास SMS आ भी जाता है और वो समझते हैं कि प्रक्रिया पूरी हो गई और उन जाके लाइन में लग जाते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, उनको रजिस्ट्रेशन के बाद में दूसरा पार्ट फिर करना पड़ेगा, जहाँ से उन्होंने किया, कोविन की वेबसाइट से या आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से उनको टाइम का भी स्लॉट के लिए अपॉइंटमेंट लेना होगा और फिर उनको जो केंद्र उन्होंने चयन किया होगा उस पर तय समय पर जाना होगा। ठीक है। के मिश्रा जी, सवाल ये है कि अब ठीक है, चाहे बातें कितनी भी हो जाएं, लेकिन लोग परेशान हुए, वो हम तक पहुंची, उनकी प्रतिक्रियाएं, तो निश्चित तौर पर सवाल उठना जरूरी है ताकि और लोग भी जागरूक हो कि प्रॉपर तरीके से जाएं। ठीक है, लेकिन बात यह है कि इसे भी नहीं नकारा जा सकता कि सारी व्यवस्थाएं एकदम दुरुस्त हैं और प्रॉपर डोजेस भी आ गए हैं, प्रॉपर शुरू हो गया है। समस्या ये जा रही है कि हम इस टीकाकरण अभियान को सफल कैसे बना पाएंगे। देखिएगा राखी जी, आदरणीय पटेल साहब ने अभी कहा कि अभी तक 16 करोड़ लोगों को वैक्सीन का डोज लग चुका है। देश का मीडिया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, इतने दबावों के बावजूद भी देश का मीडिया लिख रहा है, प्रिंट मीडिया बता रहा है कि 3 लाख के नजदीक या 3 लाख से अधिक लोग रोज पॉजिटिव पाए जा रहे हैं पूरे देश में। 2.5 लाख से अधिक लोग काल कवलित हो चुके हैं, मौत के मुंह में जा चुके हैं। 1 अरब 35 करोड़ का देश है, वहां सिर्फ 16 करोड़ लोगों को सिर्फ टीका लगा देना, टोटल का कितना प्रतिशत होता है? क्या पटेल साहब ये उपलब्धि है केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की? और कोई मकान की या प्लॉट की रजिस्ट्री करवाने रजिस्ट्रार ऑफिस में नहीं जा रहा है इंसान, वो अपनी जान बचाने के लिए जा रहा है। उसको कोई रजिस्ट्रेशन के बाद टाइम वाइम नहीं है कि आप 1 बजे आइए, 2 बजे आइए, आपका गेट पर टीका लगा के स्वागत करेंगे, आपको नारियल भेंट करेंगे। यदि उसने रजिस्ट्रेशन कराया है तो वो जिस वक्त पर जा रहा है, सरकार बाध्य है कि उसे उस वक्त पर टीका लगाए। वो पुलिस के डंडों की परवाह करते बगैर 188 के साथ कार्रवाई की चिंता न करते हुए अपनी जान की बाजी लगाकर यदि वो वैक्सीन के लिए लाइन में लगा हुआ है, तो ये सरकार की मॉरल ड्यूटी है। कोई पंडित का मुहूर्त नहीं है कि आपको 2:10 का स्लॉट दिया है तो आपको 2:10 पर टीका लगेगा। ये तर्क ही औचित्यहीन है। और जिस प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी खुद घर से नहीं निकल पा रहे हैं, उन्होंने उनके शासकीय मुख्यमंत्री आवास को एक किला बना लिया सुरक्षा का। वहां 15 डॉक्टर मौजूद है, 2 एम्बुलेंस मौजूद है, ICU यूनिट पड़ी है, हजारों की लाखों की दवाएं उनके घर पड़ी हुई है। उन्हें ठीक है अस्पतालों में जाएं कि अस्पतालों की चौखट में, सीढ़ियों में किस तरह लोगों की लाशें गिर रही हैं ऑक्सीजन के अभाव में। भोपाल में बैठे बैठे वीसी करने से और 4 अधिकारियों से घिरकर राष्ट्र के नाम या प्रदेश की जनता के नाम संदेश देने से कुछ नहीं होने वाला है। जिसके घर में लाशें निकली हैं, पूरे घर के घर बर्बाद हो गए। आज
व्हाट्सएप पर मैंने खुद देखा कि एक परिवार की 2 बच्चियों को, एक साल की बच्ची और एक दिन की बच्ची है, उसे गोद लेने की अपील आई है क्योंकि उसकी माँ और पिताजी दोनों की कोरोना को लेकर मौत हो गई है। ये दृश्य शायद मुख्यमंत्री जी नहीं देख पा रहे हैं कि घर के घर बर्बाद हो रहे हैं। बिल्कुल, वाकई में देखिए दुखद तो बहुत हो रहा है, और लेकिन सवाल वही होता है कि इसको सफल कैसे करना है। टीकाकरण लगाना है, वैक्सीन के लिए सब लोग अपील भी करते हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त करना होगा। और मुझे ऐसा लगता है यदि कहीं कोई कमी है तो उसको साफगोई से स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं है। हम इस चीज़ को समझते हैं कि एकदम से जब कोई चीज़ का भार पड़ता है तो चीज़ों को संभालना मुश्किल होता है, लेकिन जो एक प्रॉपर टीम के तहत ही काम हो रहा होगा, सबकी ड्यूटी पहले से होगी कि इस सेंटर पर इतने लोग जाएंगे, इतने बजे से शुरू होगा, ऐसे ऐसे इन चरणों में उन लोगों को वैक्सीनेशन होगी। तो ये सब तो उसका प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी है, पूरा तय प्लान के तहत होता है। अचानक से तो किसी को नहीं बोल दिया कि आप वहां जाइए, आपकी ड्यूटी है और इतने लोग आ जाएंगे। तो ये पूरा प्लानिंग के तहत हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो प्लानिंग के तहत होना चाहिए, तब जाके चीजें अच्छी होंगी। लेकिन आज जो अव्यवस्थाएं आई हैं इसमें किसकी गलती मानी जाए, नरेंद्र शिवाजी जी? तो सवाल नहीं है राखी जी, क्योंकि जो भी आपने जैसा कहा कि व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ड्यूटियां फिक्स होना चाहिए, ये सब है बिल्कुल निश्चित रूप से। सारा सिस्टमेटिक जमा हुआ है, कौन अधिकारी देख रहा है, कौन वहां पर वैक्सीनेशन लगाएगा, कितने डोज लगेंगे, ये सारी व्यवस्था तय है, तयशुदा में है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, उसमें ना कोई शिकायत प्राप्त हुई है। केवल एक छोटी सी ये बात है कि लोग अति उत्साह में केंद्र पर पहुंच गए हैं, इतनी सी केवल बात है। और ये तो बहुत एक पॉजिटिव साइन है मैं समझता हूँ, क्योंकि अभी तक तो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी लोगों को इस बात के लिए कन्विंस करना कि वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन से आपकी जान सुरक्षा होगी, और उसके विरुद्ध अभी बहुत दुष्प्रचार चल रहा था, लोग वैक्सीन लगवाना नहीं चाहते थे। इस तरह के समाचार आ रहे थे कि फलाना वैक्सीन लगवा दी, उसके बाद ये रिएक्शन हो गया, उसके बाद भी कोरोना पॉजिटिव हो गया। लेकिन बाद में जब उसके रिजल्ट आए कि यदि कोरोना हो भी गया, वैक्सीन लगने के बाद जिनको कोरोना हुआ भी है उनको उतना इफेक्ट नहीं किया, और बहुत जल्दी उनके स्वास्थ्य में सुधार हो गया। जो सब परिणाम आए उसके बाद में जनता में निश्चित रूप से उत्साह है। और देखिए, जैसा कि माननीय मिश्रा जी ने भी कहा, 135 करोड़ का देश है, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि इतने बड़े देश में वैक्सीनेशन अचानक तो एकदम से तो किया जाना संभव नहीं है, सब चरणबद्ध ही होगा। अब हमारे देखा जाए तो अमेरिका से आधी आबादी का वैक्सीनेशन हमने कर दिया है। अमेरिका की जनसंख्या कुल 32-33 करोड़ है, और हमने 16 करोड़ से अधिक का वैक्सीनेशन कर दिया है। यानी हमने आधे अमेरिका के बराबर जनसंख्या होती तो आधे देश का वैक्सीनेशन हो जाता। तो हम उनसे तुलना करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उनके यहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है। लेकिन भारत तो चूंकि इस समय जनसंख्या के नंबर 2 पर है और 135 करोड़ की जनसंख्या है, तो निश्चित रूप से चरणबद्ध तरीके से हम करेंगे और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, और कोरोना के ऊपर भारत की जनता विजय प्राप्त करेगी। और आने वाला समय निश्चित रूप से, आज की परिस्थितियां बहुत दुखद है, इसमें कोई शक की बात नहीं। कई तकलीफ का सामना हमें भी करना पड़ रहा है, व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से भी, सामाजिक रूप से, हम सभी लोग देख रहे हैं। और इन दुखद परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए जब सब एकजुट होकर काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और पुनः सवेरा होगा और भारत में खुशहाली होगी। चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, के मिश्रा जी, कोई सुझाव आपका कि ये तमाम चीजें जो आ रही हैं, देखिए सब अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं, लेकिन हकीकत में जो स्थितियां हम देख रहे हैं उसके लिए कोई सुझाव? राखी जी, देखिएगा, कोरोना किसी पार्टी को नहीं लील रहा है, वो इंसान को लील रहा है। मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि सारे लोगों को, सारे विपक्ष को साथ में लेकर, अभी तक उन्होंने क्या किया है, सर्वदलीय बैठक बुलाएं। आगे क्या विपक्ष से उम्मीद की जा सकती है? हम तो यदि मुख्यमंत्री जी कह देंगे कि होमगार्ड के सैनिक के साथ यदि मास्क लगाने को लेकर चौराहे पर खड़ा होना है उनकी चेकिंग करने के लिए, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। मगर मुख्यमंत्री जी खुद तो सड़क पर दिखाई दें। जब मुख्यमंत्री जी खुद किले में बैठे हुए हैं और अपीलें कर रहे हैं घर में बैठकर लोगों से, तो विपक्ष कहाँ जाएगा? हम कहाँ खड़े होंगे? तलैया थाने के बाहर हम खड़े रहकर जनता की सेवा करने के लिए तैयार हैं, राजधानी में खड़े होकर, मगर किसके साथ खड़े हों, ये भी तो सरकार को सोचना होगा ना। ये लड़ाई सामाजिक लड़ाई है, इंसानियत के लिए लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई नहीं है। इसके लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे बजाय भाषणबाजी के। ठीक। कोरोना को इवेंट बनाना नाइंसाफी है और इंसानियत के खिलाफ
एक अपराधिक कृत्य है। बिल्कुल ठीक है। चलिए, क्योंकि समय की सीमा, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ी मुश्किल है, देखिए बड़ी मुश्किल इसलिए है, वैक्सीन जरूरी है पर मुश्किल बड़ी है। मुश्किल इसलिए अव्यवस्थाएं बहुत हैं। बार बार ये दावे करे हैं, क्योंकि देखिए पार्टी का पक्ष रखेंगे तो कहेंगे कि प्रशासन अच्छा कर रहा है, हमने अच्छी व्यवस्था करी, सरकार अच्छा काम कर रही है। कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम सवाल नहीं उठाते, लेकिन सवाल तब उठने लाजमी हो जाते हैं जब कतारों में लोग खड़े होते हैं, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद खड़े होते हैं, परेशान होते हैं, 4-4 घंटे इंतजार करते हैं कि कब वैक्सीन लगेगी, और इतनी चिलचिलाती धूप में जब वहां तक जाना, बिना प्यासे बिना पानी के वहां बैठे रहना, लोगों की जब पीड़ा यहां इस मंच तक पहुंचेगी तो निश्चित तौर पर सवाल उठना लाजमी है। तो एक ही अपील है और एक ही बात है कि जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं वैक्सीनेशन को लेकर वो दुरुस्त की जाएं। यदि कहीं कोई गड़बड़ हो भी रही है या वक्त लग रहा है या प्रॉपर नहीं है तो वहां पर लोग और बढ़ाए जाएं और प्रॉपर उसकी भी मॉनिटरिंग हो कि कहां कितना वैक्सीनेशन आज हुआ और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।